नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आने वाली यूपीएससी, पीसी, पीसीएस, एसएससी और सभी परीक्षाओं में जो कि सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले से देखते हैं 4 जुलाई के सवाल को। तो सवाल था कि हाल ही में लॉन्च किया गया मानस प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन था। 4 विकल्प दिए थे इसमें: शिक्षा, नशा नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं कृषि से। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नशा नियंत्रण। क्योंकि देखा जाए तो सबसे पहले मानस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मानस सुनते ही दिमाग में मन आते हैं और ये सोच नशे की शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। इसी सोच के आधार पर सरकार ने मानस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नशे से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना, नशे की तस्करी पर जो कि निगरानी रखना और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ताकि नशा नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, शुरू करते हैं आज के प्रश्न से अपने। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रमन मिश्रा को, तेजिंदर सिंह को, राजेश पुष्कर या फिर प्रभजीत सिंह को? इनमें से सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से राजेश पुष्कर को, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो देखें अगर तो पुणे मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं यह कमान देश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की सुरक्षा, सैन्य संचालन और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्तीफा देने वाले अलेक्जेंडर मुंटेन किस देश के प्रधानमंत्री थे? 4 विकल्प है: पोलैंड के, मोल्दोवा के, स्लोवाकिया के या फिर हंगरी के। तो बात करें अगर अलेक्जेंडर की, ये मोल्दोवा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 3 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, ये है अलेक्जेंडर मुंटेन जिनकी बात कर रहे हैं। और इनके इस्तीफे के बाद वही मोल्दोवा की पूरी सरकार भंग हो गई और नई सरकार के गठन की प्रक्रियाएं शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री संजीव कुमार सिंह के स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मतलब एचसीएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो इनके स्थान पर याद रखिए श्री संजीव कुमार के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, तो 4 विकल्प है: प्रभजीत सिंह, अनुपम मिश्रा, सोमनाथ घोष या फिर राजेश पुष्कर। सही विकल्प हो जाएगा अनुपम मिश्रा। ये किसके स्थान पर आया? तो प्रश्न में ही बताया गया है कि श्री संजीव कुमार सिंह के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। इन्होंने संजीव कुमार सिंह का स्थान लिया जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले अनुपम मिश्रा की बात करें तो ये एफएसीटी, ठीक है, मतलब इसका फुल नेम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावेंस जो कि ट्रावेनकोर लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत थे और वे जो कि आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईस्लिप्स नामक एशिया का पहला सार्वजनिक स्लिप डेटाबेस किस संस्थान ने विकसित किया? एआईएम्स नई दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, एनआईएमएचएन निमांस बेंगलुरु ने या फिर आईआईएससी बेंगलुरु ने? तो ये शुरू किया है एनआईएमएचएन जो कि बेंगलुरु और आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने मिलकर आईस्लिप नामक एशिया का जो कि पहला सार्वजनिक ओपन एक्सेस स्लीप डेटाबेस विकसित किया है। इसमें इस्केमिक स्ट्रोक के 100 मरीजों की पूरी रात के लिए जो कि जुड़ा डेटा शामिल है। इस डेटाबेस का उद्देश्य स्ट्रोक और नींद से जुड़े रोगों पर मेन कहे तो शोध को बढ़ावा देना तथा बेहतर इलाज विकसित करने में वैज्ञानिकों की मदद करना है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लागू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ने किन पुराने कानूनों का स्थान लिया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,
भारतीय तार अधिनियम 1885, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या फिर भारतीय डाक अधिनियम 1898। ठीक है, इनमें से सही विकल्प हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जो कि 2023 भारत के 138 वर्ष पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लाया गया है। इसलिए यहाँ सही विकल्प होगा भारतीय तार अधिनियम 1885। इसका उद्देश्य है कि दूरसंचार क्षेत्र के जो कानूनों को आधुनिक, सरल और डिजिटल युग के अनुरूप बनाना। नए कानून के तहत क्या है कि लाइसेंस की जगह ऑथराइजेशन व्यवस्था, स्पैम कॉल और संदेशों पर कानूनी नियंत्रण तथा 5G, 6G और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी नई तकनीकों के लिए बेहतर कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे एक्सोसोम क्या है? शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन है, कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले सूक्ष्म जैविक कण है, एक प्रकार का वायरस या फिर रक्त की सफेद कोशिका है। तो इसमें से सही विकल्प क्या है? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले सूक्ष्म जैविक कण एक्सोसोम है। ठीक है, एक्सोसोम शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले बहुत छोटे जैविक कण होते हैं। ये एक कोशिका, जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जैविक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वैज्ञानिकों का वही मानना है कि इनकी मदद से कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंस और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने और लक्षित उपचार विकसित करने में मदद मिल सकती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रैक्शनल फार्मेसी किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक ने मतलब ऑस्ट्रिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने? तो ये किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने फ्रैक्शनल फार्मेसी नामक पदार्थ की एक नई क्वांटम अवस्था विकसित की है। इसके लिए लगभग 70,000 सीजियम परमाणुओं को अत्यधिक कम तापमान तक ठंडा किया गया है और यह खोज, जो कि क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा रही है और भविष्य में जो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों के विकास में भी उपयोगी हो सकती है ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध जलभरा संदेश मिठाई किस राज्य से संबंधित है? ये हाल ही में से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो चार विकल्प है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर बिहार। सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंदन नगर की ये प्रसिद्ध मिठाई है जलभरा संदेश। इसको 26 जून को, क्योंकि 26 जून 2026 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है और यह लगभग 220 वर्ष पुरानी पारंपरिक बंगाली मिठाई है, जो कि जीआई टैग मिलने से क्या है कि इस मिठाई की क्षेत्रीय पहचान और मौलिकता को कानूनी संरक्षण मिलेगा, तथा केवल चंदन नगर में पारंपरिक विधि से बनी मिठाई को ही जल भरा संदेश के नाम से बेचा जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 4 जुलाई 2026 को किस महान संत के निर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की? चार विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर श्री अरविंदो। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का निर्वाण दिवस मनाया गया था। इसे सही विकल्प हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और इस अवसर पर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वेदांत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। उनके विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण के लिए काफी प्रेरित करते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑर्गेनाइजर जो कि साप्ताहिक के 80वें स्थापना दिवस समारोह को किसने संबोधित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने? 4 विकल्प हैं इसमें, जिनमें से सही विकल्प होगा सीपी राधाकृष्णन ने। ये 3 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक के 80वें स्थापना दिवस समारोह को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित किया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर की 80 वर्षों की यात्रा, आपातकाल के दौरान उसकी भूमिका और सेंसरशिप के विरुद्ध उसके संघर्ष की सराहना भी की। और ऑर्गेनाइजर एक साप्ताहिक पत्रिका है, ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी शुरुआत 1947 को हुई थी। याद रखेंगे 1947। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, एआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, करों में कमी लाना या फिर रेलवे का विस्तार करना? इसमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।